नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और वो है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब गौर करें, इसमें भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं और अगर हम आंसर निकालना चाहें डायरेक्ट तो वो नहीं निकल सकता। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब गौर करें, इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं, एक है कोसाइन और दूसरा है साइन। हमने ये कोशिश करनी है कि हम इसको ऐसी टेक्निक से सॉल्व करें कि ये किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। अब गौर करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करें बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। गौर करें, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड्स पर डिवाइड करें, राइट साइड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 0 है, वो तो 0 रहेगी। लेफ्ट साइड में हम देखते हैं क्या बनेगा। जब हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो इसका हर जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर से। जब यहां पर डिवाइड करेंगे तो यहां क्या रह जाएगा, जस्ट 3 रह जाएगा। कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल, माइनस ये है 2 स्क्वायर रूट 3। अब गौर करें, इसके नीचे जब कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो नीचे वाला कॉस स्क्वायर में से एक कॉस थीटा ऊपर वाले कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बचेगा जो कि बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा वो बराबर होगा टेंजेंट थीटा के, माइनस ये है 3। अब साइन स्क्वायर थीटा के नीचे जब कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा और राइट साइड पर 0 ही रहेगा। तो गौर करें, हमने इस एक्सप्रेशन को सिर्फ टेंजेंट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम अरेंज करके लिख लें तो पहले स्क्वायर वाली टर्म हम लिख लेते हैं, -3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमने लिख लिया। अब गौर करें, इसका माइनस अगर हम कॉमन निकाल लें और उसको दूसरी साइड पर भेज दें तो वो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसका जो माइनस था वो दूसरी साइड पर खत्म हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करें तो हम इसको कर सकते हैं। गौर करें, ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये इसकी पावर 1 है और उसके बाद इसकी पावर 0 हो जाती है, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो गौर करें, a की वैल्यू यहां पर 3 है, b की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3 है और c की वैल्यू -3 है। तो वो हम यहां अब लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा लेंगे क्योंकि यहां पर जो हमारे पास वेरिएबल है वो टेंजेंट थीटा है, तो इसलिए हम यहां टेंजेंट थीटा लेंगे। ये बराबर आएगा किसके, माइनस b है 2 स्क्वायर रूट 3 के प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर का मतलब है 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a है 3 और c है -3, तो वो हमने यहां पुट कर लिया। डिवाइडेड बाय ये आएगा 2a और a क्या था, जस्ट 3। ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो -2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस जब हम ये अब स्क्वायर रूट के अंदर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 2 स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 आ जाएगा 12 माइनस। गौर करें, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 3 ये आ गया 12, 12 इंटू 3 36 आ गया। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 आता है 6। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 12 प्लस 36, ये आता है 48 डिवाइडेड बाय 6। अब गौर करें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -2 स्क्वायर रूट 3 को एज इट इज लिख लें, प्लस माइनस ये है स्क्वायर रूट 48, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 3। गौर करें, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया है और 3 अभी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। इसके बाद डिवाइडेड बाय हमने 6 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों में से 2 स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, तो बचेगा क्या, -1 यहां बच गया और प्लस माइनस इसके अंदर जस्ट 2 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 6 आ गया। अब गौर करें,
ये 2 इसके साथ कैंसिल हो सकता है, यहां 3 रह जाएगा। और अगेन गौर करें, ऊपर है स्क्वायर रूट 3, नीचे है जस्ट 3। इस 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3। तो उसमें से एक स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे जस्ट स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा -1 प्लस -2। और यहां क्या था, टेंजेंट थीटा। अब गौर करें, एक दफा हम प्लस करेंगे और एक दफा माइनस, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। एक दफा प्लस कर लिया और एक दफा हम इसको माइनस करेंगे, -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और ये आएगा -3 ओवर स्क्वायर रूट 3। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो माइनस स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा यहां पर। ये आ गई टेंजेंट थीटा की 2 वैल्यूज। ये भी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमने इसके ऊपर वो जो हमारे पास टेक्निक है वो अप्लाई करनी है। वो क्या थी, हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसके लिए पहले प्लस वाली जो वैल्यू है उसके लिए हमें पता है कि थीटा अगर इसकी वैल्यू π/6 हो यानी 30 डिग्री हो तब ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आंसर देता है टेंजेंट। और ये हमें पता है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमें पता है एक तो इस क्वाड्रेंट में होती है और एक इसमें, यानी फर्स्ट में और थर्ड में। तो यहां पर हम 30 डिग्री एंगल इस तरह से ड्रॉ करते हैं। रेफरेंस लाइन ये है, इसके मुताबिक π/6 यहां पर आ गया और एक π/6 यहां आ जाएगा इस तरह से। इन दोनों का आंसर क्या होगा, एक तो जस्ट π/6 ही होगा, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है यहां तक आने के लिए, ये π/6। और दूसरे के लिए क्या होगा, गौर करें, यहां से यहां तक एंगल क्या होगा, पाई प्लस π/6 ये होगा। और ये क्या आंसर देता है, ये देता है 7 π/6। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट में आंसर 2 आ गए, एक तो आ गया π/6, दूसरा आ गया 7 π/6। लेकिन अभी 2 वैल्यूज नेगेटिव से भी निकलेंगी, वो भी हमने निकालनी है। तो हमें पता है कि -√3, इसके लिए हमारे पास एंगल की वैल्यू 60 डिग्री या π/3 होनी चाहिए, क्योंकि √3 तब ही आंसर आता है। तो हमने ड्रॉ करना है, हम पहले क्वाड्रेंट चेक कर लें। ये है नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है टेंजेंट की और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो यहां पर अगर हम 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करें, यहां पर ये 60 डिग्री एंगल होगा π/3 और इस क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस लाइन ये और इसके मुताबिक 60 डिग्री यानी π/3 वो यहां आ जाएगी। अब एंगल किस तरह से लिखेंगे हम, इस क्वाड्रेंट के लिए हमें पता है कि पाई में से ये एंगल माइनस होगा तब हम यहां पर पहुंचेंगे इस लाइन पर। तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा क्या, π/3 और दूसरा क्या है 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। गौर करें, एंगल हमारा टोटल ये है, तो 2 पाई में से अगर हम माइनस करें π/3, 2 पाई में से माइनस करें π/3 तो तब हमारे पास ये वाला एंगल आएगा। इसका आंसर लास्ट स्टेप रह गया, वो क्या आएगा, इसका आएगा 2 π/3 और नीचे वाले का आएगा 5 π/3। तो इसका मतलब है इसके 2 सॉल्यूशंस तो ये थे और 2 इसके आ गए 2 π/3 और 5 π/3। तो ये था सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के लिए। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।